बीएड किया हूँ, इसके बाद पीएचडी किया हूँ। हाँ, मैं जीआईसी प्रवक्ता हूँ इस समय। जीआईसी में एज ए लेक्चरर मैं। अधिक प्रश्न तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप से ही थे, और जिस पे मेरा पीएचडी का जो टॉपिक था सार्क पे मैंने पीएचडी किया है, और इंटरव्यू भी मेरा ये दूसरा इंटरव्यू है। मेंस जो है मैं 2008 में दिया, 2009 में दिया, उसके बाद 2000 मैंने 13 में दिया, फिर मैंने 15, 16, 17 दिया। तो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी लोग का हमारे चैनल इंडिया सोसाइटी वर्क में। तो अभी भी सर इंटरव्यू देकर आ रहे हैं। चलिए जानते हैं इनकी जर्नी कैसी रही, कितने समय से तैयारी कर रहे हैं, इनकी स्ट्रेटजी क्या है, कैसे कैसे प्रश्न पूछे गए। सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम डॉक्टर पूर्णेंदु प्रकाश त्रिपाठी है। सर, आप कहाँ से हैं? मैं यहीं प्रयागराज से ही हूँ। सर, इंटरव्यू कैसा रहा आपका? इंटरव्यू बढ़िया रहा, अच्छा रहा, और जो है बोर्ड पॉजिटिव था। सर, अपने एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा सर बताइए। मैं जो है स्कूलिंग मेरी यहीं से हुई प्रयागराज से, उसके बाद मैंने ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन किया, बीएड किया हूँ, इसके बाद पीएचडी किया हूँ। क्या सर इससे पहले जैसे कोई जॉब वगैरह में आपने? हाँ, मैं जीआईसी प्रवक्ता हूँ इस समय। जीआईसी में एज ए लेक्चरर मैं सर, काम कर जैसे रहा कि हूँ। आप टीचिंग के फील्ड में आए, तो क्या इससे भी प्रश्न रिलेटेड आपसे पूछे गए? हाँ, मैक्सिमम प्रश्न तो एक तो पहले बार सब्जेक्ट से था मेरा, जो है मेंस में सब्जेक्ट क्या थे, वो मेरा सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशनशिप था। तो पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशनशिप से ही काफ़ी देर तक प्रश्न होते रहे। सर्वाधिक प्रश्न तो इंटरनेशनल रिलेशनशिप से ही थे, और जिस पे मेरा पीएचडी का जो टॉपिक था सार्क पे मैंने पीएचडी किया है। सार्क के बारे में ही काफ़ी देर तक जो है 2 नंबर लगातार उसी पे पूछते रहे। तो ऑल द बेस्ट, बढ़िया था। क्योंकि सर ये यूपी पीसीएस का इंटरव्यू है, तो क्या यूपी से ही रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं या फिर इससे बाहर से भी? नहीं, यूपी से ज़्यादा प्रश्न तो हमारा नहीं था, क्योंकि मैं एज ए लेक्चरर इसमें गवर्नमेंट कॉलेज में काम कर रहा हूँ। तो ज़्यादातर प्रश्न तो एक तो मेरे मेंस के से संबंधित प्रश्न थे, मेंस के सब्जेक्ट से, और दूसरा जो है प्रश्न था मेरा जो है अपने टीचिंग फील्ड से, कि आप बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं, और यदि कोई बच्चा जो है, यदि आपके स्कूल में शरारती बच्चे आ जाते हैं, और यदि कोई बच्चा आपके यहाँ जो है आतंक करता है, तो उसको कैसे आप ट्रीटमेंट करते हैं। तो इस तरह से जो है प्रश्न थे उसमें। क्योंकि आप टीचिंग के फील्ड में हैं, तो इसके सर आप डेली कितने घंटे देते थे जो इस पोस्ट पर आप पहुँचे हैं? अभी तो पहुंचा नहीं हुआ, अभी तो इंटरव्यू दिया, फील्ड तक आप पहुँचे हैं। देने के बाद रिजल्ट देखते हैं कैसा रहता है, लेकिन होप करता हूँ रिजल्ट अच्छा होगा। फिर भी सर आप डेली कितने घंटे पढ़ाई करते थे यहाँ तक पहुँचे? अब डेली पढ़ाई करने का मतलब है, जैसे हम लोग सुबह स्कूल चले जाते हैं, तो सुबह तो टाइम मिलता नहीं पढ़ने का, फिर स्कूल से लौटे तो आते आते 4-5 बज जाता है स्कूल से। उसके बाद थोड़ा बहुत रेस्ट, चाय वाय पिए, रेस्ट किए, कुछ घरेलू जिम्मेदारियाँ होती हैं उसको भी करता है आदमी, लेकिन पर डे कम से कम 5 से 6 घंटा आपको देना पड़ेगा यदि आप सिविल में जाना, यदि आप जो है जॉब में रहते हुए यदि आप सिविल में जाना चाहते हैं। सर, इससे पहले भी क्या कोई इंटरव्यू या फिर यूपीएससी मेंस वगैरह लिखा है आप? हाँ, मैंने कई मेंस दिए हैं, पीसीएस के कई मेंस दिए हैं, और इंटरव्यू भी मेरा ये दूसरा इंटरव्यू है। मेंस सर लगभग कितनी बार लिखे हैं आप? मेंस जो है मैं 2008 में दिया, 2009 में दिया, उसके बाद 2000 मैंने 13 में दिया, फिर मैंने 15, 16, 17 दिया। तो मेंस का ही दिया। सर, प्रीलिम्स के लिए आपने कैसे प्रिपेयर किया है? प्रीलिम्स के लिए तो मुख्यतः जो कुछ बेसिक किताबें हैं, पहले तो एनसीईआरटी आप पूरा, कोई भी यदि जो इसमें देखना चाह रहा है, कोई बच्चा देख रहा है, तो सबसे पहले तो एनसीईआरटी की किताबें जो है कक्षा 12 तक की, आप जिस विषय से पहले आप प्री का सिलेबस रख लीजिए, और प्री का सिलेबस रखने के बाद जो एनसीईआरटी जो चैप्टर मिलते हैं उनको आप नोट कर लीजिएगा कि इस किताब से ये चैप्टर पढ़ना है, इस किताब से ये चैप्टर पढ़ना है। आप उन चैप्टर को बाकायदे सिलेबस से देखते हुए पढ़ सकते हैं। और उसके बाद जो है यदि आपका एनसीईआरटी तैयार हो गया है, तो उसके बाद कुछ किताबें बहुत विशेष करके हैं, जैसे लक्ष्मीकांत की जो है आपके राज्य व्यवस्था है, और जो है कुछ किताबें ऐसे जैसे हिस्ट्री की कुछ किताबें हैं, पढ़ सकते हैं आप। तो अलग से कुछ स्पेसिफिक किताबें आपको पढ़नी पड़ेंगी, जैसे आपका हिंदी जो है भूगोल की किताबें हैं, ठीक है, हिंदी की किताबें हैं, तो कुछ ऐसी किताबें आप पढ़ सकते हैं जो विशेषकृत जो है स्पेशलाइज्ड हैं, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। सर, आपके पैनल का क्या नाम रहा? उसके बाद सबसे बड़ी चीज़ जो है कि जो पेपर अब देखते देखते अध्ययन के स्तर पे हो गया। दूसरा यह है कि पेपर सॉल्व करने का बहुत मैक्सिमम प्रयास करना चाहिए। जैसे आप पुनरावलोकन, घटना चक्र पुनरावलोकन आता है, तो आप इससे पूरा पेपर सॉल्व कर लीजिए, तो पेपर की एक आइडिया मिल जाएगा आपको कि कैसे कैसे प्रश्न आ रहे हैं, और लगभग कुछ प्रश्न रिपीटेड भी होते हैं।
तो जब रिपीट प्रश्न होते हैं तो उससे फ़ायदा ये होता है कि आप उन प्रश्नों को पकड़ लेते हैं। दूसरा चीज़ कि उस पुनरावलोकन में प्रश्न के साथ व्याख्या भी दिया हुआ है, तो कभी कभी व्याख्या से प्रश्न आ जाता है। तो आप एक पुनरावलोकन का पूरी तरह से आप पढ़ करके उसका भी एक शॉर्ट नोट बना सकते हैं ताकि परीक्षा के टाइम उसको आप रिवीजन कर सकें। जैसे पुनरावलोकन पूरा उठाएंगे आप तो ऊपर से नीचे लेकर के आपका जो है कुछ नहीं तो 15,000 पेज हो जाएंगे। तो उन पेज को आप थोड़ा सा बोले बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, ये 5-7 हज़ार पेज हो ही जाते हैं, 250, 300, 400 पेज एक विषय के हैं उसमें, तो 5-6 हज़ार पेज हो जाते हैं। तो आप उनको पढ़ करके एक जो है समराइज अपना बना लीजिए जो है नोट्स। तो उससे क्या होगा कि आप एग्ज़ाम के समय उसको जल्दी रिवीजन कर लेंगे। परीक्षा के समय क्या होता है कि जब बहुत प्रेशर रहता है कि परसों एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत चीज़ें हमको छूट रही हैं, तो वहाँ से आप रिवीजन करके आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज़ हो जाएगा। दूसरा चीज़ मेंस के पॉइंट आप जो चाहते हैं तो मेंस पॉइंट हिसाब से आपको एक जो है बकायदे मेंस का सिलेबस रखें, उसको अपने सामने उन चीज़ों को पढ़ें, उनका नोट्स बना के रख लें। और उसके साथ साथ एक बार ये नोट्स पूरे मेंस का बन गया तो आप टेस्ट सीरीज दीजिए, बस लिखने का प्रैक्टिस करिए कितना का मैक्सिमम लिखना है। जब तक आप कम से कम नहीं तो 5,000 पेज नहीं लिख लेते हैं, तो यदि आप लिख लेंगे इस तरह से 5,000 पेज लिख लिया टेस्ट सीरीज दे करके, ठीक है, कम से कम नहीं तो आप चाहे 100, 200, 300 जितना मैक्सिमम हो सके, तो आपके लिखने की प्रैक्टिस हो जाता है कि आप इतने टाइम मिनिमम टाइम के साथ या टाइम मैनेजमेंट के साथ आप सारे प्रश्नों को कैसे हैंडल कर सकते हैं। इतना आ जाएगा तो आप मेंस में क्वालिफाई हो सकते हैं। सर आपका पैनल क्या नाम रहा? मेरा तो जो है डॉक्टर सविता अग्रवाल मैडम के अंडर में मेरा था इंटरव्यू। क्या सर आपसे सिचुएशनल क्वेश्चन भी कोई पूछा गया इंटरव्यू में? हाँ, पूछा गया था। जैसे आप जो है स्कूल में प्रिंसिपल हैं मान लीजिए, या आपके स्कूल में जो कोई ऐसा लड़का आ जाता है जो बहुत ही आतंक फैला रहा है, वो आप पिस्टल वगैरह लेके आ जाता है, तो आप क्या करेंगे? मैंने कहा कि मैम जो है इसमें सबसे पहले तो मैं स्थिति को पूरी तरह से समझने का प्रयास करूँगा, स्थिति क्या है, और दूसरा उसके बैकग्राउंड को भी देखूँगा, बच्चे के बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आ गया है। और पहले तो मैं उसको समझाने का प्रयास करूंगा कि तुम गलत कर रहे हो, तुम्हें यदि ऐसा कार्य करोगे तो तुम्हें खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होगी और तुम्हें जेल हो जाएगी, तुम्हारी ज़िंदगी जो है बर्बाद हो सकती है। यदि इतने भी नहीं मानता तो उसके खिलाफ मैं दंडात्मक कार्रवाई करूंगा, पुलिस बुला करके उसको जो है अरेस्ट करा दूंगा। सर आपका मीडियम क्या रहा? मीडियम मेरा हिंदी मीडियम है। सर आपके जैसे कहीं ना कहीं मिथ बना रहता है कि हिंदी मीडियम का सिलेक्शन कम है, इंग्लिश मीडियम का सिलेक्शन ज़्यादा है, इसके बारे में क्या कहेंगे? यदि अच्छे से लिखा जाए, अच्छे से पढ़ा जाए और भाषा पे अच्छी पकड़ हो तो हिंदी मीडियम में भी संभावना अच्छी है। और चूँकि इंग्लिश मीडियम तो थोड़ा सा ये है कि चूँकि इंग्लिश मीडियम में चीज़ें अच्छी हैं, किताबें अच्छी हैं, नोट्स अच्छे मिल जाते हैं, तो थोड़ा सा उनका अपना है ही सिलेक्शन का, तो उनके चांस ज़्यादा ही होते ही हैं। क्योंकि हिंदी मीडियम में भी अब इतने ज़्यादा चीज़ें हो गई हैं, कोचिंग हो गई हैं, किताबें हो गई हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, भाषा में पकड़ होनी चाहिए आपकी। थैंक यू सर, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक, हैव अ नाइस डे। थैंक यू।